आज हरछठ का दिन है। आज के दिन महिलाएं जो होती हैं, औरतें, वो अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं। वैसे तो आज ये जो दिन है उसे बलराम यानी श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये जो आज का व्रत होता है हरछठ कहते हैं, वैसे गांव में इसको हरछठ कहते हैं, इसे हरकष्टी व्रत भी कहा जाता है। ये औरतें जो होती हैं अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए, अच्छे और भविष्य के लिए, मतलब उनकी सलामती के लिए, सफलता के लिए व्रत रखती हैं। ये जो व्रत है श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, क्योंकि वो जो उत्तरा है यानी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा हैं, उनके अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई थी और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था, किंतु अश्वत्थामा ने उसे मार दिया था गर्भ में ही। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ये व्रत बताया था कि शिवजी, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी, इन सब की पूजा अर्चना करने से उत्तरा के गर्भ में जो पुत्र मृत हो चुका है वो फिर से जीवित हो सकता है। इसीलिए ये व्रत किया जाता है। ज़्यादातर वो महिलाएं ये व्रत रखती हैं जिनके पुत्र होता है, यानी कि जिनके बेटा होता है। जिनकी सिर्फ बेटियां होती हैं वो ये व्रत नहीं रखती। हालांकि संतान सब होती है, पुत्र हो या पुत्री, लेकिन मान्यताएं और ये लोगों का विचार है कि जिसके पुत्र होता है वही बस रख सकती है ये व्रत। ये मेरी माता जी हैं, इन्होंने भी व्रत रखा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि चूल्हे के पास ऐसे पत्तल में महुआ रख के, दही महुआ रख के वहीं पूजा कर लेते हैं। और बहुत लोग होते हैं जो गड्ढा खन के, जैसा कि मैंने ये दिखाया है, इसमें छिवला होता है, जार होता है और कांस होती है। ये गाड़ के गड्ढा यानी कि तालाब बनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने छोटी सी नाव भी डाली है, क्योंकि डाला जाता है तालाब में, ऐसा मम्मी ने बोला था तो मैंने डाल दिया था। ये हमारे शिव जी हैं, घर के हैं। मेरे कान्हा जी भी रखे हुए हैं, मतलब उनकी भी पूजा हुई है। वैसे तो कल उनका बर्थडे ही है तो उनकी तो पूजा होना, वैसे भी आज का जो दिन है वो उनके बड़े भाई के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत पहले इसीलिए भी आता है क्योंकि उनके बड़े भाई बड़े थे, तो पहले तो उन्हीं का जन्म होगा, इसके बाद ही होगा श्री कृष्ण का जन्म। इसीलिए हरकष्टी व्रत पहले आता है, क्योंकि ये बलराम छठ में हुए थे और जो श्री कृष्ण हैं अष्टमी को हुए थे। वैसे भी वो 8वें पुत्र ही हैं अपनी माता के, इसीलिए हमारे गांव में भी ऐसे होते हैं। वैसे तो हमेशा सारी औरतें इकट्ठे पूजा करती थी, लेकिन आज इस बार इतनी बारिश हुई है कि रास्ता ही नहीं है। और वैसे भी आज के दिन जो औरतें होती हैं जो पूजा रखती हैं, यानी कि जो व्रत रखती हैं, वो जो हल से जोता हुआ खेत होता है और यहाँ पे मतलब पैर नहीं रखती, क्योंकि मतलब इसका मेन पॉइंट यही होता है कि किसी भी जीव के ऊपर पैर न रख जाए, क्योंकि खेत में या फिर चलने से ज़्यादातर दिखती तो है नहीं, चींटियाँ पैर के नीचे आ ही जाती हैं। तो ज़्यादातर इसी वजह से जोते हुए खेत में महिलाएं नहीं जाती हैं। यहाँ तक कि मतलब आज के दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं, नहाएंगी, धोएंगी, अपना पूजा पाठ करेंगी और घर में ही रहती हैं। और ये पूजा करके अपने बच्चों का, जो जिनके जो भी हैं, जो जैसे भी रखती हैं, उनकी दीर्घायु और सफलता की कामना करती हैं। पूर्ण भी होता है क्योंकि इसमें भोलेनाथ की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की और मतलब मेरे शिव जी के पूरे फैमिली की पूजा होती है, ऐसा बोल सकते हैं। और हाँ, इसमें एक और भी विधि होती है कि इस जो कांस है इसमें सिर्फ एक ही हाथ से गांठ मारी जाती है, 7 गांठ। वो भी पहले तो वो बिना अंगूठे का प्रयोग करें गांठ मारती हैं, फिर उसके बाद अपने अंगूठे का भी प्रयोग कर लेती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Like, share, subscribe and support me. Thank you so much.